ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,70,000 को पार कर गई है और मृतकों की संख्या 25,000 हो गई है। इस बीच कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता। गरीब हो या अमीर या कोई धर्म हो, ये किसी चीज को नहीं देखता। पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 5,87,689 लोगों की जान गई है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट समेत 18 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के नोटिस को रद्द करने की मांग की। जज सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। पहली बार सुनवाई में पायलट खेमे ने याचिका में संशोधन का वक्त मांगा था। फिर दोबारा शाम 5 बजे सिंगल बेंच ने सुनवाई की। अब मामला कोर्ट की डबल बेंच को रेफर किया गया है। कोविड-19 इंडियाज वॉर अगेंस्ट द वायरस डॉक्यूमेंट्री में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि भारत के फार्मा इंडस्ट्री में सिर्फ अपने ही देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की क्षमता है। भारत में वैक्सीन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और भारत की फार्मा इंडस्ट्री कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है। एशियाई विकास बैंक ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। चुनाव आयोग में लवासा का कार्यकाल अक्टूबर 2022 तक है। सूत्रों का कहना है कि लवासा की नियुक्ति भारत सरकार की सिफारिश पर हुई है। लवासा ने ही 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मौकों पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग की क्लीन चिट का विरोध किया था। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे 2024 तक पूरी तरह बिजली से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। सीआईआई के एक कार्यक्रम में रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेल बहुत तेजी से अपने नेटवर्क को बिजली से जोड़ने यानी विद्युतीकरण की तरफ बढ़ रहा है। वर्तमान में 55% रेल नेटवर्क बिजली से चलता है, जिस पर अगले 3.5 सालों में 100% ट्रेनें बिजली से दौड़ने लगेंगी। बिहार में गोपालगंज के बैकुंठपुर में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना एक पुल उद्घाटन के 29 दिन बाद ही पानी में बह गया है। ये पुल गंडक की सहायक नदी सोती पर बनाया गया था और 16 जून को इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि बिहार सरकार ने दावा किया है कि बैकुंठपुर में गंडक नदी पर बना 70 घाट पुल नहीं टूटा है। मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबाई के छोटे पुल का अप्रोच रोड कट गया है। कानपुर शूटआउट में फजीहत होने के बाद योगी सरकार ऑपरेशन क्लीन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सफेद पोश अपराधियों पर भी सख्ती बरत रही है। इसी के तहत पूर्वांचल के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के 4 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने जिन लोगों के लाइसेंस निलंबित किए हैं उनमें दुर्गेश कुमार राय, लाजपत राय, सोहराब शाह और कयामुद्दीन खां के नाम शामिल हैं। चीन के इनर मंगोलिया में शुरू हुआ ब्यूबोनिक प्लेग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अब प्लेग के कारण पश्चिम मंगोलिया में 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। लड़के के संपर्क में आने वाले सभी 15 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। अमेरिका के कोलोराडो में एक गिलहरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। गुजरात के सूरत में सितंबर 1994 में इसी तरह का प्लेग फैला था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 24 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर चीनी ऐप्स पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है।
इन सांसदों ने कहा है कि भारत ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाकर पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया है और अब अमेरिका को भी यही करना चाहिए। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।